हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो मैंने कुछ टाइम पहले, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक नोटिस जो है वो अपलोड किया था और वो था एचपीएससी की वैकेंसीज से रिलेटेड। तो एक तो 2019 में ये वैकेंसीज आई थी, उसके बाद अब ये वैकेंसीज आने का एक मौका था हम लोगों के पास, ताकि एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जो भी वैकेंसीज आउट होती तो उस पर ट्राई कर सकते थे हम सभी मिलके कि किसी तरह से एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें ऑफ़र हो रही है हम उसमें अच्छा करें। लेकिन बैड लक ये है कि उस पर स्टे लग गया है। रीज़न क्या है उसके पीछे, एक बड़ा ही मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो रीज़न ठीक नहीं है, और वो ये है कि जो टीचर्स ऑलरेडी एज अ गेस्ट टीचर अपॉइंट किए गए थे, जो 1 साल के लिए होते हैं, देन फिर वो रिन्यू होता रहता है, उनका जो भी प्रोसेस होता है, आई थिंक वो अब ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इन वैकेंसी हमें मत हटाइए, मतलब जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं एज अ गेस्ट टीचर उनको ना हटा के जो भी अदर सीट्स बचें, जितनी भी बचेंगी, उन पे वैकेंसीज़ कीजिए, हमें मत हटाइए। फिर हमारा क्या होगा? तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है हम सबको इस बारे में। तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता इस बारे में थोड़ा सा ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है? उनका क्या होगा तो हमारा क्या होगा? बाकी हमारे जैसे जो और कैंडिडेट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, मैंने खुद पीएचडी कंप्लीट की है, तो मैंने वो क्यों की है? क्या मैं एलिजिबल कैंडिडेट नहीं हूँ? क्या मैं डिज़र्व नहीं करती उस सीट पे अप्लाई करने के लिए? अगर ऑलरेडी ही इतना कंपटीशन है और फिर उतनी वैकेंसीज आउट नहीं होंगी तो मौका मिलेगा कैसे? जो गेस्ट टीचर्स हैं, क्या उन लोगों ने सैलरी नहीं ली जब तक उन लोगों ने काम किया? जब आपको जिस चीज़ के लिए जो बात बोल के अपॉइंट किया गया है, जब ये चीज़ क्लियर है कि आप एज अ गेस्ट टीचर अपॉइंट होंगे, तो फिर इसमें आर्ग्यूमेंट की गुंजाइश रहती कहाँ है? मुझे ये समझ नहीं आता कि जो सिस्टम है वो क्यों इस पे एक्शन नहीं लेता कि भाई जिस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है ना, वही चीज़ होगी। रिन्यू हो जाते हैं, बार बार रिन्यू हो जाता है, वो एक अलग मैटर है। और बल्कि उसमें भी अगर यही चीज़ें आप लोगों को करनी है कि हम तो अब गेस्ट टीचर हैं तो हम तो अब परमानेंट हो जाएंगे, तो ये गलत है। तो फिर तो बेटर ये है कि कोई नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाओ और फिर से अपॉइंटमेंट करो। भाई आप भी एग्ज़ाम दो ना, आप भी मैदान में उतरो, फुल कंपटीशन में आओ एंड फाइट करो, किसी ने नहीं रोका आपको। लेकिन एक कब्ज़ा करके कुछ सीट्स पे अगर कुछ लोग बैठ गए हैं और सोच रहे हैं अब हमें नहीं हटाना चाहिए किसी को भी, तो ये गलत है। इस तरह से तो जो यूथ है उसको जॉब नहीं मिलेगी। हम लोग किस लिए, मुझे समझ नहीं आता, हम लोग वोट डालते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, क्या इसीलिए चूज़ करते हैं कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें हों? कहीं नीट का एग्ज़ाम लीक हो रहा है पेपर, कहीं नेट के एग्ज़ाम की बुरी हालत है, अब अगस्त में एग्ज़ाम होने की बात थी, कैंसिल कर देते हैं, फिर मजाक बना दिया है कि पेपर लीक ही नहीं था। अब लीक नहीं था तो चलो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है तो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दो, एटलीस्ट बच्चों को माइंड में क्लैरिटी तो हो कि उन्हें करना क्या है आगे। तो इन चीज़ों पे मुझे ऐसा लगता है विचार करने की बहुत ज़रूरत है। और ये जो गेस्ट टीचर्स हैं, इनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़रा सोच के देखिए कि अगर इसी जगह पे जब कभी आपके बच्चे हों और वो दिन रात मेहनत करके फ़ाइट करें और उस टाइम पे कोई और गेस्ट टीचर्स इसी तरह से मुद्दा लेके खड़े हो जाएं कि अब हमें मत हटाओ, तो ये गलत है। आप लोग एलिजिबल हो ना, आप लोग पढ़ा के बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास एक्सपीरियंस हो रखा है, तो डर किस बात का है? फाइट कीजिए बाकी के कैंडिडेट्स के साथ, सीट पे लड़िए, अपना कंपटीशन, अपनी जो आपकी क्रेडिबिलिटी है उसको दिखाइए, उसको शो कीजिए और जॉब को लीजिए। लेकिन कंपटीशन में तो आइए। गेस्ट टीचर का जो आपका लेबल है वो गेस्ट टीचर ही रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये तो फिर वही बात हो गई, सब लोग गेस्ट टीचर की तरह फॉर्म भर दो और फिर बाद में उनको परमानेंट कर दो, तो बाकी लोग तो पागल हैं जो पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। पहले बात आई थी कि पीएचडी कंपल्शन है, लोग 5-5, 6-6 साल लगा के पीएचडी में
तो फिर ज़रूरत क्या है पढ़ने की? अगर जॉब है ही नहीं तो फिर ये तो एक तरह से इनडायरेक्टली यूथ के दिमाग में यही चीज़ जाएगी कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, बस उन्हीं के लिए है सब चीज़ें। बाकी लोग टाइम से अपना एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे इतना जो बवाल मचा हुआ है, हायर एजुकेशन होनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ाओ। फिर लड़कियों को पढ़ाओ तो लड़कियों को फिर जॉब का मौका भी मिले। हायर एजुकेशन लेके फिर घर ही बैठना है तो फिर वही बात आ जाती है, घर वालों के ताने सुनने की भी ज़रूरत नहीं है ना कि इतने हायर एजुकेशन में पैसे लगा दिए, अब आपके पास जॉब नहीं है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता, जिस तरह का वो टॉर्चर दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं ना यूथ के दिमाग में, उसको समझने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगी, ये जो गेस्ट टीचर्स हैं ना कहीं इनको समझने की भी ज़रूरत है कि आपने जो इतना टाइम काम किया ना 1 साल, तो आपने उसकी सैलरी ली है, आपने फ्री में काम नहीं किया है, आपने कोई सोशल वर्क नहीं किया कि अब आप उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं कि अब हमें परमानेंट कर दो, तो वो चीज़ गलत है। अगर आपने सोशल वर्क किया होता तो मैं मानती कि टीचर्स इतने अच्छे हैं कि कोविड में क्यों नहीं पढ़ाया टीचर्स ने। गवर्नमेंट टीचर्स कहाँ थे उस टाइम पे? पढ़ाते। जो बल्कि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर निकले। उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली बच्चों की, गवर्नमेंट टीचर्स ने उतना एफर्ट नहीं दिखाया। तब कहाँ थे? तब आपको सैलरी नहीं मिल रही थी। तो मैं ये सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि सभी लोगों को इस बारे में डीपली सोचने की ज़रूरत है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना कॉन्टिन्यू बेसिस पे, ये कहीं ना कहीं यूथ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, ये मेंटल स्ट्रेस को क्रिएट करती है, और इक्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ रिजर्वेशन है वो इंडिया में आया था इक्विटी बेसिस पे, लेकिन इक्वालिटी उस चक्कर में इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। सबको इक्वल मौका मिले, जो जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हो वो उतना ही रहे। ऐसा ना हो कि एक अथॉरिटेटिव आप पावर लेके बैठ जाएं कि अब हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, तो वो चीज़ें गलत हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी बातें थोड़ा सा कुछ अगर यूँ लगा हो कि मैं ठीक बोल रही हूँ, तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं यूट्यूब पे प्रिपरेशन कराती हूँ नेट एग्जामिनेशन की। 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो मैं फिर से उसको कंटिन्यू करूँगी। लेकिन कंटिन्यू करने का मज़ा और पढ़ाने का मज़ा तभी है जब सच में ग्राउंड लेवल पे चीज़ें सही हों। अगर पढ़ के और जॉब ही नहीं है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है कि इतनी हायर एजुकेशन लेके बच्चे करेंगे क्या। फिर वही बात आ जाएगी ना कि जैसे आप लोग दिल्ली में देख रहे हो कि MBA BCom किए हुए लोग ठेला लगा रहे हैं, MBA वाली वड़ा पाव। तो धीरे धीरे फ्यूचर में जिन स्टूडेंट्स ने PhD किए ना मेरे जैसे, तो वैसे ही कोई दूसरे ठेले भी नज़र आने लगेंगे, PhD वाला ठेला। तो इतनी हायर एजुकेशन का कोई फ़ायदा होगा नहीं। अगर सिस्टम वही रहना है तो फिर पढ़ाई की ज़रूरत क्या है? उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं आराम से। इससे जितना टाइम बच्चों ने 5 साल 6 साल PhD करने में खपाए, अगर किसी और चीज़ में लगाते तो शायद कामयाब हो जाते। इस बारे में ज़रूर सोचिए। थैंक यू।